हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू किया है, पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। आज दूसरे अध्याय के पहले 7 पदों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इफिसुस की कलीसिया के नाम, जो पत्र परमेश्वर ने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है, उस आत्मा के द्वारा जो यूहन्ना को बताया गया था, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 देवतों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोग को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, आपकी हम तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को आप उठा सके, आपके वचन का अध्ययन कर सके, आपके वचन को अपने हृदय में ले सके। और प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों को पूरी तरह से आपके प्रेम में बना दे प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक आपकी महिमा को देख पाए। ये वचन हमें आशीष करें, इस वचन के द्वारा हम उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, इस YouTube चैनल पर हर एक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने इस प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन पर दया करें, आपका हाथ उनके साथ बना। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु। आपके सारे सेवकों के लिए प्रभु जी, जो अलग अलग स्थानों पर प्रभु जी आपकी सेवकाई में हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है हर एक की आप मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले और जो आपकी योजना है प्रभु जी आपके नाम से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आपके सभी सेवकों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पहला अध्याय समाप्त कर चुके हैं। हमने इस बात को देखा कि प्रभु जो वास्तव में हमारे बीच में रहकर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, उन भेदों को प्रकट करता है जो भेद प्रभु ने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा। आज कहता है इफिसुस को संदेश, इफिसुस की कलीसिया को संदेश है आज का, और आज मेरे और आपके लिए भी संदेश है। परमेश्वर का वचन कहता है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की दीवट 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। प्रियो, 7 तारे, 7 दीवट, हमने इस बारे में सोचा था, विचार किया था, जाना था कि 7 दीवट। आज मुझे याद आ रहा है परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसके 9 अध्याय में, जहाँ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर गया, जहाँ उसका रूपांतरण हुआ, और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। यीशु मसीह का रूपांतरण जब हुआ और चेले जब वहाँ पर थे और जब उन्होंने देखा, तो उसके लिखा है 9 अध्याय के 29 पद में, लूका 9 अध्याय के 29 पद में लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे उसका चेहरे का रूप बदला और श्वेत बदला। लेकिन यहाँ देखा है वो 7 दीवट, 7 कलीसियाएं, 7 तारे, 7 कलीसियाओं को दर्शाते हैं, और ये पहली कलीसिया। और यहाँ लिखा है कि सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। प्रभु की उपस्थिति वहां पर यूहन्ना के साथ थी, और अब यहां पर भी जब वो पतमुस नाम टापू पर है, यहां पर भी उसकी उपस्थिति है। जब उसने पीछे घूम कर देखा तो मनुष्य के पुत्र जैसा, परमेश्वर के पुत्र जैसा एक मनुष्य वहां पे उन 7 दीवटों के बीच में टहल रहा है, और वो यहां पर इस बात को कहता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहां लिखा है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की जो कलीसिया है, ये एक ऐसी कलीसिया है
जहां पर प्रभु का संदेश दिया गया। लेकिन प्रभु का संदेश किस परिस्थिति में दिया गया? ये रोमी साम्राज्य में इफिसुस जो शहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और इसकी महत्वता इसमें थी कि इसमें 4 बड़े रास्ते जो थे इसमें आकर मिलते थे, और इस कारण से ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। समुद्र के किनारे होने के कारण ये शहर बहुत ही धनाढ्य था, और व्यापार के कारण यहाँ पर बहुत बड़े कार्य होते थे, बिजनेस चलता था, और इसी कारण से इसको किसी बात की घटी नहीं थी। यहाँ पर स्वतंत्र नगरपालिका थी और किसी को इनको कर देने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर खेलकूद का एक स्टेडियम था जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग को बैठने की क्षमता थी। मई महीने में यहाँ पर खेलकूद हुआ करते थे। मई महीने का अर्थ है अर्तिमिस, एक देवी यहाँ होती थी। इस शहर में इफिसुस शहर में एक देवी थी जिसके नाम से ये खेलकूद होते थे। इसका नाम अर्तिमिस था, और इसलिए इफिसुस की सबसे बड़ी देवी मानी जाती थी, और कहते थे कि ये स्वर्ग से उतरी है। और इसलिए हर लोग वहाँ पर जो इस मंदिर में आते थे, उस अर्तिमिस की मूर्ति को, जो सोने की और चांदी की होती थी, उसको खरीदते थे। ये जो मंदिर था, ये इफिसुस जो शहर था, इस मंदिर में जो अर्तिमिस देवी का जो मंदिर था, ये मंदिर लगभग 400 फीट लंबा था, 200 फीट चौड़ा था और 60 फीट ऊंचा था। ये मंदिर जो है एक 7 अजूबों में से एक था, जिसमें हीरे, सोना और चांदी जड़े हुए थे। ये मंदिर इतना खूबसूरत बनाया था। हर सम्राट ने, हर राजा ने इसको बढ़ाने की कोशिश की ताकि उसका नाम इस मंदिर में लिखा जाए, और ये चीज़ उस जमाने में थी। यहाँ पर एक संग्रहालय भी था जो बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं उसमें रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें, लेकिन ये जो मंदिर था, ये शरण स्थान भी कहलाता था। अगर किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद वो इस मंदिर में आ गया, तो उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी। ये सुरक्षा था, शरण स्थान कहलाता था। और इतने अपराधियों के यहाँ पर शरण ले ली थी कि अपराध बढ़ता चला गया। ऐसी बस्तियां बसा दी गई। इन बस्तियों में यहाँ एक बैंक भी था। व्यापारी और धनी व्यक्ति अपने रुपए, पैसे, जेवरात यहाँ लाकर रखते थे, क्योंकि पूर्णतः सुरक्षित स्थान ये माना जाता था कि यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी चोरी या गलत रीति से नहीं होगा। यह मंदिर व्यापार का केंद्र बन गया था। मंदिर जो है व्यापार का केंद्र था, और देवी की छोटी बड़ी जो सोने की मूर्तियां थी वो इसमें बेची जाती थी। और इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पर, एक और इस चीज को हम देखते हैं, इस मंदिर में अनैतिकता भयंकर रूप से हो गई थी। अपराधी लोग ज्यादा आ गए थे, जो सुरक्षा अपराध करके उनका मन नहीं बदला था, लेकिन वो क्या थे, यहाँ पर काफी लोग थे। लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिनका विवाह बचपन में हो गया। बचपन में होने के कारण उनके पतियों की मृत्यु हो गई, और ये यहाँ पर इफिसुस शहर में इस मंदिर में आकर रहती थी, और इसलिए अनैतिकता बहुत इस मंदिर यहाँ पर इफिसुस शहर में थी। ऐसे स्थान पर परमेश्वर का संदेश गया, प्रभु के दास लोग यहाँ पर गए, और यहाँ जाके प्रभु के संदेश को दिया, और संदेश पहुंचाया गया। और संदेश देने के बाद लोगों का मन परिवर्तन हुआ, और लोग क्या करने लगे, प्रभु की सच्चाई को जाने। और ऐसी परिस्थिति में ये संदेश यहाँ पर पहुंचा है। और जब एक कलीसिया का निर्माण हो गया, ये कलीसिया बढ़ने लगी, यहाँ पर लोग प्रभु में बढ़ने लगे, तो परमेश्वर का संदेश जाता है, कहता है दूसरे पद में, मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। तेरे काम को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को। प्रियो, परमेश्वर हमारे हर काम को जानता है। परमेश्वर हमारे मन में क्या उपज रहा है, हमारे हृदय में क्या उपज रहा है, हम कैसा काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम करें वो भी जानता, हम बुरा काम करें वो भी जानते हैं। हमसे, परमेश्वर से कोई चीज छुपी नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रियो, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं।
जो काम तू कर रहा है भला काम कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया बहुत अच्छा काम कर रही थी, आज हम भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है मन की गहराई को। पिता परमेश्वर इस बात को जानता है कि मैं किस उद्देश्य से और किस मनसा से उसकी सेवा कर रहा हूं, उस किस मनसा से वो काम कर रहा हूं, परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रिय, हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे हम अंधेरे में करें, चाहे छुप कर करें, चाहे सबके सामने करें, जो कुछ कर रहे हैं वो सब वो जानता है। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। जो कुछ भी आप करें प्रभु के भय में करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और ये पद हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हम ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ काम करें, क्योंकि देखने वाला वो परमात्मा है, देखने वाला वो ईश्वर है जो हमें हर कहीं देखता है, और जैसा आप काम करेंगे उसके अनुसार वो प्रतिफल भी देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।